अस्सलाम वालेकुम। जहारा ट्रस्ट और मैं एक बार फिर आपके पास एक टिप्स कुछ लेके आई हूँ। दरअसल मुझे आए हुए बाहर से 3 महीने हो गए और अब ज़रा थोड़ा थोड़ा फिर से दिल चाह रहा है। वो जो कहते हैं ना, विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। जब आप ट्रैवल करें तो लोग जो किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, जब वो कुछ देर ना मिले तो उसको कहते हैं कि वो ज़रा उनको बेचैनी शुरू हो जाती है। तो बेचैनी सी हो रही है आजकल। तो ट्रैवलिंग के हवाले से मुझे बड़ा इन्जॉय करती हूँ मैं ट्रैवल करना। अब इस दफ़ा मैं बहुत थक गई थी। अब हम थक भी जाते हैं, हम सीनियर सिटीज़न हो गए तो ये भी ज़रूर ख्याल करना पड़ता है। और ट्रैवलिंग में मुश्किलात भी बड़ी होनी शुरू हो गई हैं। मतलब मुश्किलात इस तरह की कि वो जो आप चेक इन करते हैं या अपने सामान को जिस वक्त अंदर बाहर यूरोप में चेक इन करते हैं, तो अब तो वो सिस्टम ही बदल गया, दुबई में भी और जर्मनी में भी, लंदन में भी, कि किस तरह पासपोर्ट रखना है और ठक दरवाज़ा खुलता है। इस तरह से आपने चेक इन के लिए जब बोर्डिंग कार्ड लेना है तो कैसे आपने बोर्डिंग कार्ड को यूँ रखना है, तो फिर आपको अंदर डिपार्चर लाउंज में जाने की इजाज़त, या ऐसे ऐसे इंसान सीख जाता है। या फिर माशाल्लाह बच्चे जो आजकल हमारे हैं उनको तो बहुत कुछ पता है, या तो किसी के साथ जाइएगा। लेकिन ट्रैवलिंग से पहले कुछ चीज़ें घर से चलने से पहले जो मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है। मैं जिस वक्त ट्रैवल करती हूँ तो अपने लिए ज़रूर सोचती हूँ कि ये मेकअप होगा, ये करूँगी, तो फिर अब हेयर के लिए ब्रश चाहिए, आँखों के लिए ये चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। तो ये मैं इस तरह से सोचती जाती हूँ, अपने आप को तैयार करती हूँ तो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले भी बहुत लाजिम बात, जब आप ट्रैवल करने का सोचते हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप जा रहे हैं, एयरलाइन कौन सी है, ट्रैवल एजेंट जो है आपका ऐसा जाना पहचाना हो। ताकि आजकल बहुत बहुत तरीके होते हैं पैसे बचाने के। हम कहते हैं कि जी हमें टिकट ले दीजिए, लेट्स से बिज़नेस क्लास का, इकॉनमी का। बिज़नेस क्लास में भी नंबर 1 टॉप, और उसमें बिज़नेस क्लास में भी डिग्रीज़ है नीचे, नंबर 3 भी। यानी कि आपको कुछ फ़ायदे नहीं मिलेंगे अगर आप बिज़नेस क्लास का नंबर 1 सीटें लेंगे, नंबर 1 टिकट लेंगे, तो उसके आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे। जैसे लाउंज में चले जाएंगे आप, आजकल तो लाउंज में इतने पैसे वो ले लेते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं और एयरपोर्ट उतरते हैं तो लाउंज में वहाँ बैठने, तो बाहर बेंचों में बैठना पड़ता है कई दफ़ा। लेकिन अच्छा टिकट अगर होगा तो यकीनन वो आपको लाउंज में भी बिठा लेते हैं। इसी तरह इकॉनमी में भी आपका नंबर 1 टिकट है तो आपको इकॉनमी के भी ज़रा फ़ायदे इस तरह के हैं कि आपको खाना पीना पूछेंगे, अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। तो ये ज़रूर पूछिएगा कि पैसे तो वो आपको बचा देंगे। आपको कहेंगे जी देखें आपका इतना टिकट महंगा था, हमने आपको ये दिया, कितने पैसे बच गए। लेकिन ये देखें, कोई मुफ्त नहीं किसी के लिए करता। एयरलाइन वालों ने तो ख़ुद पैसे बनाने होते हैं, और ये टिकट बेचने वालों ने भी बनाने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके फ़ायदे कम कर देते हैं और पैसे भी कम हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये ज़रूर देखना कि सूटकेस जो है आपका वो किस क्वालिटी का है। खुदारा सूटकेस के ऊपर बहुत ध्यान कीजिए, क्योंकि रास्ते में कहीं आपको प्रॉब्लम हो। फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, और उन डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आपका पासपोर्ट है, टिकट है, हेल्थ कार्ड है। एक ज़माने में तो कोविड का भी वो मांगते थे, सर्टिफिकेट मांगते थे। पैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले इसको फ़ाइल में लगाना है। ये ना हो कि आप जिस वक्त वहाँ पे चेक इन करने लगे, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाएं तो आधी चीज़ें आपकी गिर जाए और या उसमें से कुछ भूल जाए। उसके लिए पैसे अलग रखें। अब अगर वहाँ आपने एंटर किया है एयरपोर्ट और लोडर चाहिए आपको, हेल्प चाहिए, उसके पैसे पहले से अलग से निकाल के एक किसी पॉकेट में रख दीजिए, ताकि आपको वो चेंज इधर उधर ढूंढना कि बटुआ निकाला, अब ये 10 रुपये है, ये 20 रुपये, अब ये 100 रुपया देना है, वो ना करें। आपने वो पैसे जो बाहर के पैसे हैं उसका अलग रखें, एक छोटा बटुआ अलग कर लीजिए। फिर आपका टिकट वगैरह ऐसी चीज़ अगर ये गुम जाए, आपने बोर्डिंग पास ले लिया तो बोर्डिंग पास कई दफ़ा अगर आपने कहीं पर ट्रांजिट करना है तो 2 मिलते हैं। एक को आपने अलग संभालना है, फौरी नहीं चाहिए। जो आपको फौरी चाहिए वो टिकट, पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड, ये तीनों आपने, अगर आपका बैग ऐसा है, कैरी बैग है या आपका बटुआ है, उसमें अलग पॉकेट में डालें। जो चीज़ें फ़ौरी दिखानी है वो फ़ौरी का अलग एक बना लीजिए। फिर जिस वक्त आपने, हर एयरलाइन के वेट रेगुलेशन होते हैं कि आप 2 पीस लेके जा सकते हैं, 1 पीस लेके जा सकते, 30 किलो है या 60 किलो है, 40 है या 20। खुदारा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा।
واپسی میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہم لے جائیں گے. یہاں سے جاتے ہو تو شاید آپ کچھ پیسے دے ہی دیں گے. بہت سے لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں جو لنڈن رہتے ہیں یا ان کے بچے رہتے ہیں, ملنے جا رہے ہیں, بہت سارا اوور ویٹ بھی ہوتا ہے. یہاں تو آپ 4 پیسے دے دیں گے, واپسی پہ باہر سے آتے ہوئے نہیں, بہت پیسے لگتے ہیں. تو یہ ویٹ کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کے قوانین کیا ہیں, کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی قانون بدلتا ہی رہتا ہے, کیونکہ آپ اوور ویٹ بھی نہ ہوں. اگر شاپنگ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کے سوٹ کیس میں ایک چھوٹا کیری ڈبہ رکھ لیجیے, جس میں آپ کے میلے کپڑے ہوں, کوئی جوتا چپلی جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں. اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بچ جائیں, جیسے تھوڑا سا شیمپو بچ گیا, تھوڑا سا کچھ اور بچ گیا, تو وہ آپ پھینک کے بھی آ سکتے ہیں. اور جو آپ نے کیری بیگ رکھا ہے یا سوٹ کیس رکھا ہے, اس کی چابی, اس کا تالا آپ نے بہت دھیان کے ساتھ کسی ایسی جگہ رکھنا ہے کہ پتہ چلے کہ چابی کہیں ہے, تالا کہیں ہے, اور گھر بھول گئے اور لاکی ہو گیا ہے, یا واپسی پہ کیری بیگ چاہیے تو وہ تالا چابی نہیں مل رہی, کہاں سے جا کے ڈھونڈیں گے. کئی دفعہ دیر سویر دکانیں بند ہوتی ہے. تو آپ کے پاس 2-3 والیٹ بنے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بیگز بنے ہو کہ ہر چیز اپنے الگ سے. ہاں, اس میں جو زیادہ ضروری چیز ہے آپ کی دوائیاں. آپ کی دوائیاں کیونکہ باہر نہیں ملتی, خاص کر وہ کسی کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ دوائیاں نہیں ملتی. بینڈ ایڈ ضرور ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کے پاس ایک ٹوائلٹ بیگ بنا ہونا چاہیے, جس میں آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے صبح اٹھ کے ہیئر برش کرنا ہے, پھر میں نے ایسے کرنا, فوم لگانی ہے اگر آپ ایک مرد ہیں. اگر خاتون ہیں, اگر فاؤنڈیشن ہے, میک اپ کی چیزیں ہیں, تو آپ باری باری اپنے آپ پر ٹرائی کریں کہ اب میں نے برش کرنا ہے, برل کریم جیل لگانی ہے, پھر میں نے شیو کرنی ہے, اس کے بلیڈ ہے, سٹک ہے, داڑھی ہے, ٹرم کرنی ہے, میرے پاس کینچی ہے اس کے لیے, آفٹر شیو رکھنا ہے, پھر میں نے بنیان پہننا ہے, سویٹر پہننا ہے, قمیض ہے سمر اور ونٹر, گرمی سردی کا, پھر آپ نے قمیض پہننی ہے, مردانی ہے, زنانی ہے, پھر میں نے سکارف لینا ہے, ٹائی پہننی, کوٹ پہننا ہے, سویٹر. اب باری باری آپ نے ٹراؤزرز ہیں, جینز ہیں, شلوار ہے, پجامز ہے, نہیں تو ٹائٹس یا جو بھی آپ کے, یا اسپورٹس کے کوئی کپڑے, پھر آپ کے موزے ہیں, آپ نے جوتا لے جی, میں نے تو پورا آپ کو تیار بھی کر دیا. ہاں, پھر اگر خواتین ہیں میرے جیسی تو پرفیوم کا شوق ہے تو وہ بھی لگنا ہے پرفیوم, اور بندے بھی پہننے ہیں. اور انگوٹھیاں تو میں بھول ہی گئی, تو وہ بھی ایک چھوٹی سی ڈبی آپ نے یا ایک چھوٹا سا بٹوی بنا لینی ہے تاکہ الگ ہو. تو آپ نے ذہن میں یہ کرنا ہے کہ ہیئر برش سے لے کر موزوں تک, شوز ہے, جاگر ہے, ہیل والا جوتا ہے, آپ کے اسکیچز ہیں, یا سادے آپ کے کمفرٹیبل جوتے اگر زیادہ واک کرنی, تو آپ نے باری باری اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ٹوائلٹ بیگ میں مردانہ ہو یا زنانہ ہو. اسی طرح دوائیاں مردانہ ہوں, زنانہ ہوں. اور لسٹ آپ نے اپنی دوائیوں کی ضرور رکھنی ہے, پلیز بنائیے کہ صبح کی میری یہ دوائی ہے, جیسے بلڈ پریشر کی دوائی ہے, فلانے کوئی کوزا لیتا ہے, پلاوکس لیتا ہے, کوئی بیٹا بلاکرز ہیں, صرف پیناڈول ہے کہ, یا کوئی آئنٹمنٹس اس قسم کی, آپ نے ان کو پلیز 2 جگہ, میں تو ہمیشہ رکھتی ہوں, بریف کیس میں یا کیری بیگ میں اور صندوق میں. کیونکہ ہمارے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ, بریف کیس جس میں عارف کی دوائیاں تھیں وہ گم گیا, تو وہاں پہ شیلف پہ تو یہ دوائیاں نہیں ملتی جو اس طرح سے سیریس کوئی کسی مسئلے کی ہوں. تو ہم نے پھر جا کے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا, پھر یہاں سے ہمیں ڈاکٹر نے فون کیا, ان سے بات کری, پھر انہوں نے پرسکرپشن دی. سو جو شیلف پہ دوائی مل جاتی ہے اس کا فکر نہ کریں, جیسے کوئی معدے کی دوائی ہے, پیناڈول ہے, ایسپرنز ہے, کوئی برن ہو گیا, چھوٹے موٹے بینڈ ایڈ ہو, اس کی فکر مت کریں. لیکن ایک سیٹ دوائیوں کا آپ کے سوٹ کیس میں اور ایک آپ کے ہاتھ میں. تھوڑا سا زیادہ لگ جائیں گے نا, مطلب یہ کہ اگر 15 دن جا رہے ہیں تو 30 دن کی ہو جائیں گی. دوسرے, آپ کے پاس دونوں جگہ لسٹ ہونی چاہیے, آپ کو فوری کسی کو بھیجنی پڑ جائے کہ مجھے یہ دوائیاں چاہیے. تو آپ کے پاس یہ چیزیں, آپ کے سفر کی ڈاکیومنٹس اینڈ فائل, دوائیاں 2 جگہ, لیکن یہ آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ یہ چیزیں, ایک شام کو, رات کو پہلے آپ لسٹ بنانا شروع کریں, آپ کو بہت کچھ یاد آ جائے گا. اس وقت لسٹ نہیں بنتی, صبح کے وقت جب جانا ہو اگلے دن آپ آرام سے صاحب بیٹھے, مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, آپ پوری لسٹ بنائیں. لسٹ بن جائے گی تو پیکنگ آپ کی جھٹ پٹ ہو جائے گی, پیکنگ میں دیر نہیں لگتی.
लगती देर है, अच्छा ये भूल गया, ओहो हो वो याद आ गया, अब फिर से रीअरेंज कर रहा है बैग को कि कोट तो नीचे चला गया, वो तो ऊपर आना चाहिए था, रात के जोड़े को ऊपर रखे, वो तो नीचे चला गया, वो तो स्वेटर कहाँ रखा मैंने, वो उसकी बनियान रह गई, वो बच्चों के फलाने कपड़े रह गए। और बच्चों के हवाले से तो पूरी लिस्ट फ़र्क पहले बनाइए, उनके दूध की बॉटल है, दूध सूखा साथ जाएगा, बच्चे कितने बड़े हैं, उनके अपने शौक़ हैं, एसेसरीज़ हैं। लिस्ट बनाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वापसी के लिए और जाने के लिए, एक दफ़ा पासपोर्ट खुदा ना खास्ता गुम गया, शनाख्ती कार्ड गुम गया, बहुत कोफ्त होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो आपने अपनी ये लिस्ट बना के अगर शॉपिंग करनी है तो भी वापसी पर भी और भी ज़्यादा कि वेट आपका ज़्यादा ना हो। भले हाँ, अगर ऐनक लगाते एक एक्स्ट्रा आपने अपनी ऐनक ज़रूर रखनी है। और जब आप कमरा छोड़ें, रिश्तेदारों के जा रहे हैं तो उनका एड्रेस लें, आपको वो लोग पूछेंगे इमिग्रेशन पे। होटल जा रहे हैं, उसका एड्रेस आपके पास पूरा होना चाहिए, वैसे होता भी है, आमतौर पे प्रिंट आउट करके देते हैं। तो जब आप कमरा छोड़ें तो प्लीज़ मैसी ना छोड़ें, आगे बड़े बदनाम हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये होटल में आके ठहरते तो बड़ा गंद डालते हैं और खाने की चीज़ें छोड़ देते हैं और ख़राब हो रही होती है, कपड़े पुराने, जूते, चीज़ें हम फेंक फांक के उसको नीट करके छोड़िए, ताकि हमारे इम्प्रेशन बाकी लोगों पे वो अच्छा पड़े, बुरा ना पड़े। ये चीज़ें आपने करनी है। और जिस वक्त आपने छोड़ना है तो चेकआउट करते हुए भी पूरा बिल अपने लेना है और अदा करना है। और ये कि वो कई जगह पानी का चार्ज करते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो आपने पैसे रखवाए हैं वो रिफ़ंड लेना है। तो लिस्ट बनाइए और उम्मीद है कि अब आप भी मेरे साथ अनकरीब इंशाल्लाह किसी न किसी जहाज़ पर ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।